हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। आज हम द्विघात समीकरण के अंदर थोड़ा सा बड़ा हाथ मारेंगे। बड़ा हाथ मारने का मतलब कि आज उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो अमूमन 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में देखने को मिलते हैं। और वो किस टाइप के क्वेश्चन है? वो इस टाइप के क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित होने वाली कुछ समीकरणें होती हैं। मतलब जो सामने से आपको देखने पे द्विघात समीकरण नहीं नजर आएंगी, लेकिन उनको हल हम द्विघात समीकरण के तरीके से ही करेंगे, यानी कि उसमें द्विघात समीकरण के ही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। और आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इनके जैसे क्वेश्चंस की और की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको पेपर के अंदर वो जो बड़ा क्वेश्चन आता है 4 या 6 नंबर वाला, वो आपका कवर हो जाए। ठीक है। तो चलिए, जब सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, ध्यान से देखिएगा कि 4x की घात 4 माइनस 45x² और प्लस के 81। अगर देखा जाए ध्यान से बेटा, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब तक हमने 3 विधियां जो सीखी हैं द्विघात समीकरण को हल करने की, वो विधियां केवल द्विघात समीकरण को हल करने की होती हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे, देखो ये चतुर्घात समीकरण आपको दिखाई दे रही है, तो हमें कुछ ऐसी चीजें सीखनी है आज, जिससे ये जो चतुर्घात समीकरण है इसको हम द्विघात में कन्वर्ट कर लें। और फिर जब द्विघात में कन्वर्ट हो जाएगी तो द्विघात समीकरण को हल करने की आपके पास में 3 विधियां थी, तीनों में से कोई सी लगा लो, उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो कैसे करना है इसमें, देखो इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, इस कैटेगरी के सवाल इसी तरीके से होंगे। इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हम लोग इस x² को कुछ मान लेते हैं। देखो मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूं, 4x² की घात 2 अगर मैं लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या भाई? मैंने इस x की घात 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 45x² है ही है, और प्लस के 81 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब इस सवाल के अंदर हम एक काम करते हैं कि माना कर लेंगे, यहां पे थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे कि जो x² है उसको कोई नया चर कह देंगे, इसको y कह दिया हमने। तब जो उपरोक्त समीकरण है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, देखो 4x की 4, यहां पे y आ जाएगा तो y की घात 2। ठीक है। माइनस के 45x² की जगह हम y लिखेंगे y, प्लस के 81 इक्वल टू 0। अब देखो, ये तो कहना चाह रहा था मैं कि हम लोग जो समीकरण आपको दी गई है, इस चतुर्घात को हम द्विघात में कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, और आसानी से वो समझ में आ भी रहा होगा आपको। आपने पहले भी किया होगा, अब तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लोग x² को इस टाइप के क्वेश्चन 4 घात वाले अगर सवाल देखने को मिलेंगे द्विघात समीकरण के अंदर, तो यही टेक्निक लगेगी कि आप लोग x² को आप लोग क्या मान लें, y मान लें। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। अब अगर ध्यान दें इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, तो आपके पास में गुणनखंड विधि भी है, धराचार्य यानी कि सूत्र वाली विधि भी है, और बेटा आपके पास में एक विधि और थी, पूर्ण वर्ग वाली विधि। तो जो मन करे वो लगाओ। तो जैसे कि मैं इसको सिंपल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सिंपल गुणनखंड विधि से ही करते हैं। सिंपल जो अमूमन उसी पे हाथ जाता है ना, गुणनखंड विधि से ही करते हैं। और गुणनखंड विधि में क्या टेक्निक बताई थी कि जो ये वाला y² का गुणांक और ये जो अचर है इसकी गुणा कर लेंगे, 81 की गुणा कर लेंगे 4 में, तो 4 एकम 4 और 8 चौक 32। अब हम लोग 324 के ऐसे टुकड़े देखेंगे, 324 के ऐसे टुकड़े देखेंगे जिन्हें जोड़ने पर 45 आता हो। ठीक है, 324 के ऐसे टुकड़े देखेंगे जिन्हें जोड़ने पर 45 आता हो। ठीक। और उन टुकड़ों को कैसे देखा जाएगा भाई, ठीक है ना, उन टुकड़ों को कैसे, किसके, 324 के, 324 के ऐसे टुकड़े, ठीक है, जिन्हें जोड़ने पर जिन्हें गुणा करने पर तो 324 आएगा, लेकिन उनको जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आपका 45 आना चाहिए। यही तो टेक्निक थी, तो उसको 45 आना चाहिए। तो कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे, आपको इतनी प्रैक्टिस हो भी गई, क्लास 8 से ये काम करना शुरू कर दिया था। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ 324 को आप ऐसे तोड़ना शुरू कर दो कि 2 एकम 2, 2 छिक 12, और उसके बाद में आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कर लो, 2 अठे 16 और 2 एकम 2। अब ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, है ना, और आपके पास में फिर 3 तिया 9, और आपके पास में 3 और 1। ठीक है। तो अब ये जो आपके सामने कॉम्बिनेशन बने, ये जो फैक्टर आए हैं भाज्य गुणनखंड, इनमें कॉम्बिनेशन बनाओ ताकि ये वाला हिसाब बन पाए हमारा। ठीक है। तो जैसे मैं करता हूं,
मैं लेता हूँ इनको एक साथ लेता हूँ ऊपर वालों को, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 तो ये हो गया सपोज कर लो, और 3 तिया 9 ये हो गया पहली बारी में ही कि 36 और 9, 36 और 9 को अगर आप जोड़ोगे तो 45 ही मिलेगा। इसका मतलब 36 की और 9 की अगर गुणा कर दे तो 324 मिलता है, और 36 को 9 में जोड़ दे तो खाली कितना बनता है बेटा, 45 बनता है। तो आप इस चीज को यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4y² माइनस की कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, इसको लिखेंगे 39 प्लस के 9 है ना, y और 81 इज इक्वल टू 0। तो 4y² माइनस के 39y माइनस के 9y और प्लस के 81 इक्वल टू 0। तो आप कॉमन निकाल लें समूह बना करके, यहाँ से आपका कॉमन क्या निकल आएगा, यहाँ से कॉमन निकल आएगा आपके पास में कितना कॉमन निकलेगा भैया 39 नहीं, 39 कहाँ आएगा, 36 है ना, सॉरी ये 36 आएगा ना यहाँ पे, 36 और यहाँ पे भी 36, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 4y। जब 4y कॉमन निकलेगा तो y माइनस के 9 और यहाँ से आपका माइनस का 9 कॉमन, तो y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, और 4y माइनस के 9 तो 1 हो गया, एक आ गया y माइनस के 9 है ना इक्वल टू 0। तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y की वैल्यू, ठीक है। अब वही टेक्निक जो कि हमने पहले सिखाई है आप लोगों को और आप लोगों से बहुत बातचीत हो चुकी है। अब लिखेंगे यदि 4y माइनस 9, 4y है ना, 4y माइनस के 9 इक्वल टू 0 होता है, तो ये यानी कि 4y इज इक्वल टू 9, या y का वैल्यू बेटा हमारे पास में जाएगा 9/4। एक मान तो y का निकल गया ये, लेकिन y का मान थोड़ा ही नहीं निकालना बेटा, हमें निकालना है x का मान, क्योंकि y तो हमारे द्वारा लाई गई चीज है, तो अभी करेंगे उसको भी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं इसको, यदि हम लोग y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू बनेगा 9, ठीक है। अब इतना होने के बाद में अब ये चीज आएगी, चूंकि हमें एक बात पता है, चूंकि सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 9/4 के लिए बात करें, के लिए, ठीक है। इसको लेकर के पहले मान निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x² इज इक्वल टू y है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें x² इज इक्वल टू 9/4, x² इज इक्वल टू 9/4, को दिक्कत है बताइए आप मुझे, क्यों वैसा, चूंकि ब्रैकेट में लिख के दिखा सकते हैं कि x² बराबर है y के, हम इसको मान के चले थे ना, हमने ये माना था यहाँ पे। तो अब आपको पता है ये वर्ग हटेगा तो सामने वाले पे अंडर रूट आ जाएगा 9/4, और साथ में चिन्ह आएंगे प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास में, है ना, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी एक तो 3/2 और एक x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3/2, तो 2 मान निकल कर आगे इन्हें एक साइड में रख लो। ये तब आई जब हमने y की वैल्यू 9/4 हमने कंसीडर करके चले। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ बेटा, ठीक है, कि यदि हम लिखते हैं कि यदि y इक्वल टू 9 है, ठीक है, तो हमने फिर वही बात है कि y का मान कितना था हमारे पास में x², तो x² इज इक्वल टू 9, और यहाँ लिख देंगे चूंकि हमें पता है कि x² इज इक्वल टू y है, हम लेके चले हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √9, या x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3, या x की वैल्यू हो जाएगी एक तो प्लस का 3 आ जाएगा, एक हो जाएगा x की वैल्यू माइनस का 3, है ना। तो फाइनली आंसर हमारे पास में कितने आंसर बने, x के जो मान बने, एक तो बना हमारा 3/2, एक बना x का मान -3/2, एक x का मान बना 3 और x का मान बना -3। तो ये 4 मान निकाले हैं हमने x के, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। एक बात ध्यान रखें, मैंने बताई भी थी पहले भी, क्योंकि ये घात हमारी चतुर्घात समीकरण थी, तो अगर x की 4 घात है तो बेसिक सी बात है कि आंसर भी आपके 4 ही प्राप्त होंगे, 4 से कम नहीं प्राप्त होंगे, कम से कम अधिक से अधिक x के 4 अलग मान आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद में और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस करने में तेजी में दिखा रहा हूं, स्पीड थोड़ी तेज है, क्योंकि ये चीजें मैं पहले करा चुका हूं। अब आपको सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन से परिचय आपका हो, ताकि बोर्ड में जब ये मिले तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने नहीं किए हैं, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके के जो कि द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित होकर हल हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं। चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन और है जो कि हम लोग जिसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित करके हल कर सकते हैं, और आई थिंक इस सवाल को अगर मैं कहूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसकी संभावना सबसे ज्यादा बनती है पेपर में आने की, तो कोई गलत बात नहीं है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है,
ठीक है। इस परिवार के कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन पैटर्न हल करने का वही रहेगा जो इस क्वेश्चन को करने का रहेगा। ये जो सवाल मैंने लिखा है, कम से कम 3 से 4 बार बोर्ड की परीक्षा में आया है, ठीक है। अब इस तरीके के सवालों को हल कैसे करते हैं, इसको थोड़ा समझना, शुरुआती चीजें इसकी समझ में आ जाएं तो फिर ये आगे आपको बहुत आसान दिखाई देगा। सवाल कैसे, कि अगर मैं इसको देखो, हमें इन सवालों के अंदर क्या करना है, हमें इन सवालों के अंदर इस वाले हिस्से को, जो एक घात वाला हिस्सा है, उसको कुछ मान लेना है ना, ये वाला, ठीक है, मिडिल वाला हिस्सा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माना, ठीक है ना, माना, ये चीज समझ लें तो बात बन जाएगी। x माइनस 1/x इज इक्वल टू हम y मान लेते हैं, ठीक है ना। जब इसको हम y मानते हैं तो अब इसका मान निकालना जरूरी है, क्योंकि जब हमने इसको y मान लिया तो इसको भी कुछ ना कुछ हम लोग बनाएंगे। अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते हैं, यहां आकर के ये तो चीज हमारे काम की है ही, इसकी जगह y लिख लेंगे, तो लेकिन यहां पे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का, ठीक है, वर्ग कर देंगे बेटा। तो जब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या होगा, एक कुछ ऐसा होगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा बाद में, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2 स्टेप के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं करता हूं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा y स्क्वायर के, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र खुलेगा, क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, ये तो फॉर्मूला होता है ना आपके पास में। सॉरी, माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा, ओके, क्योंकि यहां भी माइनस है तो मैं सी को यूज करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। अब इतना, जब इस फॉर्मूले को जब इसमें अप्लाई करेंगे तो a का काम तो x करेगा, b का काम 1/x करेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2, सॉरी माइनस के 2, a कितना x है, b है 1/x बराबर y स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, आ गई बात समझ में। अब ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। x से x कट जाएगा तो यहां आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मैं इस 2 को उधर लेके चला जाऊं तो क्या बनेगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के 2। चेक कर लो अब आपको अच्छा लगा या ना लगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान तो यहां रख देंगे, देखो वाई स्क्वायर प्लस के 2, तो समीकरण चेंज हो जाएगी। और x माइनस 1/x का जो मान है यानी कि y, उसको हम यहां रख देंगे तो बात बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 कह लेते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड समीकरण थी, ठीक है नहीं। हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x बराबर y तथा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2 को समीकरण 1 में रखने पर क्या स्थिति बनती है उसको देखें कि 4 इंटू आ जाएगा आपके पास में, 4 इंटू, देखो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा बेटा, ये लिखा जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2, है ना, फिर आ जाएगा प्लस का 8 आपके पास में। एक मिनट जरा यार, कैमरे में थोड़ा कुछ समस्या सी लग रही है हल्की सी, उसको जरा मैं सही कर दूं, देन आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा सा मुझे धुंधलापन सा नजर आ रहा है इसमें, ठीक है, अब ठीक है, नहीं सही है, तब भी ऐसा ही था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इस x माइनस 1/x की जगह हम लोग y लिखेंगे, तो यहां पे आ जाएगा y, ठीक है, और माइनस के 29 है ही है, इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस के 8 प्लस के 8y माइनस के 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दो, द्विघात बन गई समीकरण हमारे पास में। ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, यहां पे लिखेंगे 4y स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला 4y स्क्वायर, और बेटा 8y ये है प्लस के 8y, ओके, ठीक है बेटा। अब 39 में से जब 8 घटेंगे तो कितना बचेगा, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, 39 में से 8 घट के बचेंगे 21, माइनस का 21 और इज इक्वल टू 0, माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 आपके पास में। तो एक द्विघात समीकरण आपको दिख रही है ना, क्या दिख रही है, द्विघात समीकरण आपको दिख रही है। तो अब इसके फैक्टर कर लो आप, चाहे तो आप धनाचार्य वाले सूत्र से कर लो, यानी कि जो सूत्र थी या जो भी विधि है, तो सिंपल गुणनखंड भी लगा सकते हो। तो हम क्या करते थे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 21 गुणे हम लोग 4 कर लेते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
अब 84 के ऐसे टुकड़े करने जिन्हें घटाने पर 8 आता हो, है ना। 84 के ऐसे टुकड़े ने गुणा करने पे तो 84 आएगा ही आएगा, लेकिन घटाने पे आपका 8 बनता हो। ठीक है, तो ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। 14 और अगर हम 14 6 84 होता है ना, 14 6 84 होता है, 14 में से आप 6 घटा लोगे तो 8 ही बचेगा बेसिकली। तो इस्तेमाल करिए इसको। तो 4y² प्लस इसको लिखेंगे हम लोग 14 माइनस 6y माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है बेटा, ठीक है ना आपके पास में। ओके, तो यानी कि 4y² प्लस के 14y है ना माइनस के 6y और माइनस के 21 बराबर 0। ठीक है बेटा, तो इनमें से कॉमन निकल जाएगा हमारे पास में कितना, 2y कॉमन निकल आएगा, तो बचेगा अंदर 2y है ना प्लस के 7। इसमें से माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 2y प्लस के 7। चेक कर लो, देख लो ना आप, इतना तो आइडिया लग जाएगा ना आपको। ओके, तो आ जाएगा 2y माइनस 3 और 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब वही खेल शुरू हो जाएगा कि यदि 2y माइनस के 3 बराबर 0 होगा तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 3 या y इक्वल टू आ जाएगा 3/2। एक आंसर नहीं आया है, मतलब हमें y का मान प्राप्त कर लिया हमने, और y का मान हमें प्राप्त करने से ये फायदा होगा ताकि हम इस वाली चीज में यहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं, हम x के भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक फैक्टर वो बच रहा है, फिर लिखेंगे यदि 2y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0 तो 2y इज इक्वल टू माइनस का 7 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 7/2। तो एक वैल्यू ये आ गई है ना। तो अब इन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग x के मान निकालेंगे। देखो अब इस पे जाएंगे, ये वाला था। अब हमें पता है, चूंकि हमें पता है कि y जो है x माइनस 1/x जो है वो y के बराबर है। तो अगर हम लोग, तो यही से लिखेंगे, सबसे पहले यहीं से लिखेंगे। यदि हम लोग क्या लेके चलें, यदि y बराबर 3/2 हो, पहले वाले मान को लेके चलें, और y का मान है कितना, देखो x माइनस 1/x, y का मान है कितना, x माइनस 1/x बराबर 3/2। ठीक है बेटा, इसको मैं यहां हल कर रहा हूं, थोड़ा सा छोटा लिखा जाएगा लेकिन आप लोग देख पाएंगे। वैसे जब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना, x² माइनस 1/x। चेक कर लो भाई, बटे एलसीएम आ जाएगा, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर है ना आपके पास, इज इक्वल टू 3/2। तो ब्रज गुणा कर लो तो आ जाएगा 2x² माइनस के 2 इज इक्वल टू 3x, या फिर 2x² माइनस के 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। यहां पे भी आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई है। और उसको भी कैसे सॉल्व कर लेंगे, गुणनखंड विधि से, कि इसकी गुणा इसमें करो, 4 के से टुकड़े घटाने पे 3 आता हो, 4 के से टुकड़े जिन्हें गुणा करने पे तो 4 आता ही है लेकिन घटाने पे 3 आता है। तो सीधी बात है, 4 एकम 4 और 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है ना, तो इस्तेमाल कर लो कि 2x² माइनस के 4 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है पढ़ाने की इस समय। इन वीडियोस के अंदर मुझे लगता है सवाल बहुत तेजी से मैं कर रहा हूं, लेकिन कर भी सकता हूं भैया थोड़ा सा, क्योंकि पहले चैप्टर कर ही लिया है आप लोगों ने और अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप इतना खुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं तेज कर देता हूं। अगर फिर भी तेज लग रही हो तो भाई स्पीड बटन है ही है, थोड़ा स्लो कर सकते हो वीडियो को। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2x को कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा x माइनस के 2 और यहां से प्लस का 1 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 है ना आपके पास में। तो 2x प्लस का 1 एक फैक्टर तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे फिर वही बात कि यदि कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है जी, एक मान x का निकल आया। इसमें x के मान जितने भी निकलेंगे देखेंगे अभी। और अब हम लोग बात करते हैं यदि है ना, कौन सा, यदि कि x माइनस का 2 बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2। ठीक है ना, लेकिन ये कब मान निकले हैं, सिर्फ ये तब मान निकले हैं जब हम y का मान ये लेके चले। लेकिन y का मान एक मान और हमने निकाला है अभी, ये वाला है ना,
इसके संगत क्या मान x के आएंगे वो भी हमें निकालने पड़ेंगे। तो इसका मतलब x के 4 मान निकल के आएंगे, 2 तो इससे आएंगे और 2 इससे आएंगे। ठीक है, तो अब बोर्ड पे बिल्कुल जगह नहीं है भाई, आप लोग इस चीजों को, जितनी मैंने चीजें की हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी उचित समझो वो करो, क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है। ठीक है, ओके, तो मैं इधर से रफ कर रहा हूं, इधर से मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये यहां से रफ कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, ये वाला। अब भाई अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हटा लो, एक को दिक्कत थोड़ा ही है। याद रखना कि x माइनस 1/x बराबर y लिया था हमने, ठीक है ना, आपके पास में वो यहां भी लिखा है ना, कि याद ये रखना है कि x माइनस 1/x का मान ही हमने y माना था, इसको याद रखना है ना। चलिए अब बात करते हैं, यदि हम लोग y का मान -1/2 लेते हैं, यदि y बराबर हम लोग क्या लेते हैं, -1/2, और y का मान होता कितना है, x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x बराबर आ जाएगा आपके पास में y, सॉरी -1/2। तो फिर एलसीएम ले लो तो आ जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2, ब्रज गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x² माइनस के 2 बराबर -x, या फिर 2x², इसको उधर लेके आएंगे प्लस का x माइनस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जब हमने वैल्यू कौन सी ली है, x की जो वैल्यू हमने ली है माइनस के 7/2, नहीं यहाँ पे वैल्यू जो थी ये कितनी थी यार, ये 7/2 थी ना, तो मिस्टेक कर दिया हमने, है ना। तो यहाँ पे 7/2 लेके चलेंगे, 7/2, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समय रहते समझ में आ गई बातें। तो ये 2 इधर गया तो यहाँ पे 7x हो जाएगा माइनस का, है ना, इसको उधर लेकर के आएंगे तो प्लस का 7x है। अब देखो, अब ध्यान दो, 4 के टुकड़े चाहिए हमें, 4 के हमें टुकड़े चाहिए, ठीक है, जिन्हें गुणा करने पे तो 4 के, सॉरी, है ना, 4 के, क्योंकि 2 दूनी 4, पहले पद की और लास्ट पद की गुणा करते हैं ना आपके पास गुणांकों की, है ना। तो 4 के टुकड़े जिन्हें हम लोग गुणा करने पे हमें चाहिए कितना आना चाहिए, 4, लेकिन घटाने पे उन्हें 7 आना चाहिए। क्या संभव है? नहीं है संभव। छोटी सी संख्या के टुकड़े आप ऐसे करना चाहते हो जिनका अंतर 7 आ जाए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ गुणनखंड विधि फेल हो जाती है। जब मैंने आपको वो सूत्र विधि बताई थी, सूत्र द्वारा हल करना, तो उसमें कहा था कि सूत्र वाली विधि जो है वो सबसे पावरफुल है, गुणनखंड विधि कहीं ना कहीं फेल हो जाती है आकर के, आप नहीं कर पाओगे उससे। तो यहाँ पे वही कंडीशन बन गई। तो अब इसको आप हल करने के लिए बेटा आप सूत्र का सहारा लेंगे, और वो सूत्र क्या था, हमने बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डी निकालते हैं, b² माइनस 4ac, ये विविध कर होता है, पिछले वाली वीडियो में था, और फिर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, इस सूत्र को यूज करते हुए हम लोग आंसर निकालते हैं। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ये जो समीकरण है कि हम लोग ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो सीधी बात है कि जो a का मान हमें मिलेगा वो 2 मिलेगा, b का मान हमें 7 मिलेगा और c का मान -2 मिलेगा। तो लगाओ, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में -b -7 प्लस -√b² का मतलब है 49, चेक कर लो, है ना, -b, नहीं पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम d निकाल लो ना अलग से, पहले आप d निकाल लो, हम डायरेक्ट क्यों जा रहे हैं, पहले ये d निकाल लेते हैं। तो जब d निकालेंगे तो d आता है b² माइनस के 4ac, है ना, तो b² मतलब 49 माइनस के 4a कितना है, 2 है, c कितना है, -2 है। तो फाइनली आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8, नहीं 4 चौके 16, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 65, है ना। तो जो d का मान है वो आ गया हमारा 65, ठीक है, आ गया हमारे पास में कितना, 65, ओके। तो अब हम लोग निकालते हैं मान, तो x इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था -b प्लस -√d/2a, तो बस हल करो, -b का मतलब -7 प्लस -√65/2a, 2a का मतलब है 2 × 2, इससे थोड़ा सा और हल कर लो, -7 प्लस -√65/, ये बहुत खराब सा मान है, क्योंकि जब समीकरण ही खराब सी बनी थी,
समीकरण ही खराब सी बनी थी तो आंसर भी खराब सा ही आएगा। तो आपके पास में x के जो दो मान निकले हैं, एक तो निकलेगा ये वाला कि -7 प्लस अंडर रूट 65/2, यानी कि एक बार प्लस का चिन्ह लेकर के, और दूसरा बनेगा -7 माइनस अंडर रूट 65/2। ठीक है बेटा, तो आपके पास में x के 4 मान निकल करके आगे, 2 उधर निकले हैं, देखो एक ये रखा, एक ये रखा, और 2 ये हैं खराब खराब से। ठीक है, तो ऐसे आपको हल करने हैं इस तरीके के सवाल। ठीक है, कुछ सवाल और देखते हैं ताकि आपकी पकड़ और मजबूत हो जाए और आपको ज्यादा समस्याएं ना आए। चलिए बच्चों, अब एक सवाल और आपके सामने लिखा है जिसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करके हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि सर सवाल तो ये एक चर वाला दिख रहा है मेरे को, रैखिक समीकरण जैसा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये जो पहला पद है इसमें 2x + 5/x + 1 है, लेकिन इस वाले में क्या हुआ है कि इसका उल्टा हो गया, x + 1 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले हिस्से को मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना क्या कि x + 1/2x + 5 को बेटा हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तब ये जो समीकरण है हमारे पास में, तब समीकरण 1, जो इसको समीकरण अगर आप 1 कहते हैं, ठीक है, कि क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा इसके साथ में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो कि 6 इंटू ये क्या है, अच्छा देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, यानी कि 2x + के 5 ऊपर कर दूंगा इस वाले पार्ट में, और नीचे आ जाएगा x + 1, तो ये इधर भी तो 1/y हो जाएगा या नहीं होगा, चेक कर लो। अगर हम इसके बाएं पक्ष को उल्टा करेंगे तो दायां पक्ष भी तो उल्टा हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम लेंगे तो उसका भी व्युत्क्रम लेना पड़ेगा, तो वही करा। अगर मैंने 2x + 5 को ऊपर करा है तो x + 1 को नीचे कर दिया है, y को भी हमने फिर उल्टा कर दिया, यानी कि 1/y, क्योंकि इसके बटे 1 होता है ना, तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या चीज बन गई अब आपकी, बताओ, ये बन गई 1/y, -4 इंटू ये चीज आपके पास में y है ही है ना, और -5 = 0, या इसको सही लिखें तो आ जाएगा 6/y -4y -5 = 0। सबके बटे 1 मान के एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपका y, कितना आ जाएगा y, यह आ जाएगा 6 - 4y² -5y = 0। ठीक है भाई, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y तो खत्म हो गया, तो आ जाएगा हमारे पास में -4y², चेक करो ध्यान से, है ना, और +6 = 0। अब ये समीकरण बढ़िया नहीं लग रही, बढ़िया यूं नहीं लग रही क्योंकि शुरुआत में माइनस है, तो एक काम करो, पूरी समीकरण में माइनस से गुणा कर दो। तो जब समीकरण में हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा इधर कर दो, -4y² -5y +6, गणित है तो बराबर रखना पड़ेगा, माइनस से गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, माइनस से नहीं -1 से करते हैं एक्चुअली, है ना, माइनस से थोड़ा ही होती है, तो -1 से होती है, तो -1 की गुणा 0 में कर देंगे। तो जब -1 की गुणा अंदर होगी तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये जगह 4y² +5y -6 = 0। अब इसको सॉल्व करो, 6 चौक 24 के टुकड़े जिन्हें घटाने पर 5 आता हो, 24 के टुकड़े, ठीक है, जिन्हें गुणा करने पे तो 24 प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन घटाने पे 5 प्राप्त होता है, 8 या 24 होते हैं, चेक कर लो, 8 या 24 होते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। तो आ जाएगा 4y² +8 - 3y -6 = 0, या फिर 4y² और +8y -3y -6 = 0। अब आगे की तरफ देखेंगे, लाइन बना रखी है इसी के लिए, ठीक है, कैसे, देखो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में से 2y कॉमन 4y कॉमन निकालते हैं, 4y जब कॉमन निकलेगा, इसमें से 4y कॉमन निकलेगा, तो आ जाएगा y + 2, चेक कर लो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ध्यान से, ठीक है। इसमें से दोनों पदों में से -3 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा y + 2 = 0, है ना, तो आ जाएगा y और -3, एक आ जाएगा हमारे पास में y + 2 = 0। ठीक है, तो आप लिख लो, यदि
4y माइनस का 3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा आपके पास में 3/4। चेक कर लो, मैं 2 लाइन बना रहा हूं क्योंकि एक तरफ इसको लेकर के काम कर लूंगा, और जब यदि हम लोग लिख रहे हैं यदि y प्लस के 2 बराबर 0 है तो y बराबर आ जाएगा -2। लेकिन y किसके बराबर था, ये देखो यहाँ, ठीक है, हमें तो x के मान निकालने, तो अब वही हमारी पूर्व स्थिति आ जाएगी, हम लोग इस y की जगह ये मान भर देंगे, तो आपका x में समीकरण बन जाएगा 2x प्लस के 5 बराबर 3/4। तो जब ब्रज गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस के 4 बराबर 6x प्लस के 15। समझे नहीं, 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, 4 एकम 4 ये आ जाएगा, और 2 तिया 6x ये आ जाएगा, 5 तिया 15 ये आ जाएगा। x को x के पास पहुंचा दो और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास पहुंचा दो। 4x माइनस के 6x बराबर 15 माइनस 4, या आपके पास माइनस के 2x बराबर 11, या x बराबर आ जाएगा माइनस के 11/2। तो x का एक मान तो आपका आ गया माइनस के 11/2। ठीक है बेटा, अब यहां की तरफ आ जाओ, y का मान हमने -2 निकाला था, तो y है क्या, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5, तो लिख दो x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, 2/1 मान लें और ब्रज गुणा कर लें, तो x प्लस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4x प्लस के 10। ठीक है बेटा, तो आ जाएगा हमारे पास में कितना आएगा, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो ठीक है, कुछ माइनस का गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हो गया माइनस का, क्योंकि ये जो 2 था वो माइनस में था, ये जो 2 था वो माइनस में था, तो इधर वाली टर्म सारी माइनस में आ जाएंगी, इधर वाली टर्म सारी माइनस में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 4x को उधर ले आएंगे, तो x प्लस 4x बराबर -10 माइनस 1, तो 5x बराबर माइनस के 11, और x बराबर जाएगा माइनस के 11/5, है ना। तो आपके 2 आंसर आ गए x के, कौन कौन से आ गए आंसर भैया, x के 2 आंसर आ गए, एक तो आ गया हमारा माइनस के 11/2 और x मान आ गया माइनस के 11/5, तो 2 आंसर आपके आ गए हैं। ठीक है, आसान है ये, थोड़े से शुरुआती, जब इसका शुरुआत होता है तो अब आपको सोचने की आवश्यकता है। उसके बाद हमने कहा है कि इन सभी इस तरीके की समीकरणों को हम लोग द्विघात समीकरण में परिवर्तित करके हल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाए और ये क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर ना जाए। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा है और वो भी ऐसा ही समीकरण है जिसको हम द्विघात में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें कि ये चीज और ये चीज सेम है, तो इसमें भी यही काम करेंगे कि माना हम लोग इस वाले पार्ट को कुछ कह लेंगे x अपॉन 2x प्लस के 1 को आप y कह लो या कुछ भी कह लो, हर बार y मान रहे हैं तो y ही मान लो, चलो y ही मान लेते हैं, है ना। तो जब इसको y मानेंगे और तब हमारे पास जो समीकरण 1 है, तब जो समीकरण 1 है उसकी हालत क्या होगी देखते हैं। समीकरण आपके पास में 1 से क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। चौक उठा लें जरा दूसरी भाई, हाँ ठीक है। देखिए, अब देखिए जब हमने इसको y मान लिया है तो ये भी तो y ही है ना, तो ये जाएगा y की घात 2। चेक कर लो, इसको जब हमने y कहा है तो ये y की घात 2 हो जाएगा। भाई इसी को तो y कहा है, तो पूरे की जगह जब हम y लिख देंगे, है ना, इसकी जगह हम लोग y लिख देते हैं, ये y लिख दिया देखो, तो y की घात 2, y की घात 2, ओके, प्लस के 4, ये वाला क्या था y था, तो 4y प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब 3 के टुकड़े जोड़ने पर 4 आता है, वो करना है। 3 सिंपल है, 3 एकम 3, है ना, 3 एकम 3 और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस के 3y प्लस का y प्लस के 3 इक्वल टू 0। y कॉमन निकाल तो y प्लस के 3 आ जाएगा बेटा, और प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y प्लस का 1, है ना, और y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे हम जो अब तक करते आए हैं कि यदि है ना, इसमें भी 2 हिस्से बना लेंगे हम, इसमें भी 2 हिस्से, कि यदि y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यदि y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो y का मान आ जाएगा -1। अब चूंकि हमें पता है
कि y का मान एक्चुअल में है क्या, x अपॉन 2x प्लस 1, तो इसकी जगह भर सकते हैं हम x अपॉन 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू -1। आपको पता है y का मान ये है, आपको इसलिए तो भरा आपने ये, यहाँ लिख भी सकते हो, लिखना चाहो, चूंकि हमें पता है y बराबर है x अपॉन 2x प्लस 1, है ना, ये लिख सकते हो आप। यहाँ से शुरुआत में तो यही माना था ना। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू -1 है, इसके बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 2x प्लस का 1, है ना, या x इज इक्वल टू माइनस के 2x माइनस का 1, इसको उधर ले आओ, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, या 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, या x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3। तो एक आंसर निकल आया आपका माइनस का 1/3। अब यहाँ पे अगर बात करें कि y इज इक्वल टू हो जाएगा -3, और y का मान फिर वही है x अपॉन 2x प्लस 1, तो भर दो x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3/1 मान के ब्रज गुना कर लो, x इज इक्वल टू माइनस के 3 इंटू 2x प्लस का 1, या x इज इक्वल टू माइनस के 6x माइनस का 3, ठीक है, आपके पास में इसको धर लिया है उठा करके, तो आ जाएगा x प्लस के 6x इज इक्वल टू -3, या 7x इज इक्वल टू -3, या x इज इक्वल टू माइनस के 3/7। तो जो फाइनली जो आंसर आया कि x के 2 मान निकल के आए माइनस के 1/3, और x का मान एक आया माइनस के 3/7। तो ये आपका इस समीकरण का सॉल्यूशन है जो आपको समीकरण दी गई थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि और पुख्ता आपकी ये पैटर्न हो जाए, इस तरीके के सवाल 4 नंबर 6 वाले आपके हो जाएं, है ना। कुछ और क्वेश्चन हम आपके सामने भी करते हैं, चलिए।